आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कुछ दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के का कारण बन सकती है। प्लेटलेट्स काउंट्स भी इससे घट सकता है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया था। वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया था। भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो टीके प्रमुख तौर पर लगे थे। हालांकि जिस कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, उससे जुड़ा एक शोध हाल ही में आया था, जिसमें कहा गया था कि कोविशील्ड कोवैक्सीन से ज्यादा प्रभावी है। ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स का आरोप था कि अप्रैल 2021 में वैक्सीन लेने के बाद उनकी कंडीशन खराब होने लगी। उनके शरीर में खून के थक्के जमने लगे, जिसका असर ब्रेन पर भी हुआ। यहां तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। पिछले साल उन्होंने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कोर्ट केस किया था। जवाब में कंपनी ने पहले तो इससे इनकार किया, लेकिन हाल में जाकर माना कि उनकी वैक्सीन से रेयर हालतों में दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम इनमें से एक है। स्कॉट की पत्नी कैट ने कहा कि इस बीमारी की वजह से उनके पति समेत पूरे परिवार को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी है। स्कॉट को स्थायी ब्रेन इंजरी हो चुकी है और वह नौकरी करने की हालत में नहीं है। सोमवार को एस्ट्राजेनेका के स्वीकारनामे के साथ ही स्कॉट एंड फैमिली ने कंपनी से माफी मांगने के अलावा मुआवजे की भी मांग की है। साथ ही उन सारे परिवारों से माफी मांगने को कहा है जिन्हें यह तकलीफ झेलनी पड़ी। अदालत में दवा कंपनी ने माना है कि वैक्सीन से रेयर हालातों में खून के थक्के जम सकते हैं। यह वायरल वेक्टर वैक्सीन है। हालांकि पिछले एक साल में इस वैक्सीन को दुनिया के कई देशों में बैन कर दिया गया है। भारत में 1 अरब 70 करोड़ कोविशील्ड के डोज लिए हैं। जिन लोगों ने यह वैक्सीन ली है, उन्हें कंपनी के खुलासे के बाद अपनी जान को खतरा दिख रहा है। अगर आपने भी इस वैक्सीन को लिया है तो परेशान नहीं होइए, सिर्फ अपने दिल की सेहत पर ध्यान दीजिए। दिल को हेल्दी रखने के लिए अपने दिल के लिए दिल से काम कीजिए। इंडिया टुडे ने उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने महामारी का बारीकी से अध्ययन किया है। आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टरों का क्या कहना है। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया ब्रांड नामों के तहत बेची जाने वाली उसकी वैक्सीन के टीटीएस नामक साइड इफेक्ट्स होने की संभावना बहुत ही कम है। पहले भी एकार्ड टीटीएस कोविड के टीकों समेत कई अन्य टीकों के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ा रहा है। भारत में कोविड के टीके का करीब 2 अरब 21 करोड़ डोजेज लोगों को लगाए गए हैं। भारत में 93% लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इस डोजेज में 1 अरब 70 करोड़ डोजेज कोविशील्ड के लगे हैं। वहीं दुनिया में एस्ट्राजेनेका के 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगाए गए हैं। लेकिन 2021 में ही यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 222 लोगों में एस्ट्राजेनेका की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की बात कही थी। मसलन उस वक्त लाख में एक को खतरा था, वो भी यूरोपीय देशों में। भारत की जानकारी में भी ब्लड क्लॉटिंग की बात थी और नजर और निगरानी इस पर रखी गई, लेकिन फायदे का आंकड़ा बहुत बड़ा था और नुकसान ना के बराबर था। इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोरोना काल में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर वायरल हो रही भ्रामक खबरों को लेकर उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से 80 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दी गई है। वैक्सीन का मूल फार्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। कॉमेडियन राजीव निगम ने एक न्यूज पोर्टल की खबर को शेयर किया है, जिस पर जेपी नड्डा का उस समय का बयान लिखा है जब उन्होंने बिलासपुर विधानसभा में एक रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने 9 महीने के भीतर हमारी जमीन पर 2 टीके बनाए, आप सभी को डबल डोज और बूस्टर डोज से टीका लगाया और आपकी रक्षा की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें जिसने हमारी रक्षा की। हमें उस पार्टी की रक्षा करनी है। जेपी नड्डा के इसी बयान पर कॉमेडियन राजीव निगम ने लिखा है कि इसी वैक्सीन के नाम पे ये वोट मांगते रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो ऐसे तमाम केस दिखाई देते हैं जहां अच्छे भले स्वस्थ लोगों की मौत हो गई।
पीड़ित परिवार ये सोचता रहा कि आखिर क्या हुआ, जबकि उसे कोई तकलीफ नहीं थी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की जांच होगी? क्या इस सच का साइंटिफिक एनालिसिस होगा? उन्होंने सरकार से सवाल उठाया कि क्या इसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए लिए थे। राजद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि दिल के दौरे से मरने वाले लोगों के लिए कौन जिम्मेदार होगा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने भी इस मुद्दे पर मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने पूछा, क्या यही मोदी की गारंटी है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।